प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रमुख छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे जो स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी विषय में महत्वपूर्ण है। प्रमुख छंद, इससे पहले हमने छंद के बारे में अध्ययन किया था। छंद की अर्थ, उसकी परिभाषा, भेद, यतिगति के नियम और उपयोगिता। आज हम प्रमुख छंदों में सर्वप्रथम दोहा छंद को लेते हैं। दोहा छंद में विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा। विषम चरण के अंत में गुरु लघु न हो और सम चरण के अंत में गुरु लघु हो। उदाहरण के तौर पर हम इसमें पढ़ेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इसमें 4 चरण हैं। चारों चरणों में प्रथम चरण के अंत में लघु गुरु है और जो विषम चरण है, और सम चरण दूसरा है जिसके अंत में क्या है, गुरु लघु है। इसके बाद में हम चौपाई, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, 16, और अंत में गुरु लघु न नहीं होता। सुन जननी सो है सुत बड़ भागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी। इसमें 16 मात्रा है और यहाँ पर जननी शब्द में नी पर ज़्यादा मात्रा, बड़ी मात्रा होने के कारण भी इसे लघु माना जाएगा, तब जाकर ये 16 मात्राएं होगी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, तुम पावक महु करी निवासा, जब लगी करहूँ निशाचर वासा। ये चौपाई के उदाहरण है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है और अंत में क्या है, गुरु लघु नहीं होता है। गीतिका, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है और 14-12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु होता है। इसका उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। गीतिका के बाद में हरि गीतिका, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है और 16-12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है। इसका उदाहरण है, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। ये हरि गीतिका का उदाहरण है। इसके बाद में हम रोला छंद रहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11वीं मात्रा पर यति। आइए इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं हम। नंदन वन था जहाँ, वहाँ मरुभूमि बनी है। नंदन वन था जहाँ, वहाँ मरुभूमि बनी है। जहाँ सघन थे वृक्ष, वहाँ द्वाग्नि घनी है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उल्लाला। विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा। इसका उदाहरण है, करते अभिषेक पियोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। उल्लाला का उदाहरण क्या है, करते अभिषेक पियोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसके बाद में कुंडलिया, जो एक प्रसिद्ध छंद है और गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ हैं, वो प्रसिद्ध है। उन्हीं का इसमें एक उदाहरण है। यह मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला के मेल से कुंडलिया बनता है। इसमें प्रथम 2 चरण तो दोहे के होते हैं और अंतिम 4 चरण है वो किसके होते हैं, रोला के। दोहा और रोला के मेल से कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया। यानी जहाँ पर दोहा का प्रारंभ होता है वहाँ पर क्या है, कुंडलिया का अंतिम है, और जहाँ पर
उन दोहा का अंतिम शब्द होते हैं वहाँ से कुंडलियाँ हैं वो प्रारंभ होती है। तो आइए पढ़ के देखते हैं। दोहा पढ़ते हैं पहले। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिल दिनचारी को ठाऊ न रहे निदान। यहाँ पर दौलत शब्द प्रारंभ हुआ है यहाँ से, और इसमें ठाऊ न रहत निदान, ये यहाँ पर इसका समाप्ति शब्द है। तो देखिए, ठाऊ न रहत निदान, यहाँ से कुंडलियाँ रोला है वो प्रारंभ होता है। ठाऊ न रहत निदान, जियत में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही से कीजिए। कहे गिरधर कबीराए, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशी दिन चारी के, रहत सबके दौलत। ये दौलत शब्द है वो दोहे में प्रारंभ में आता है, और जब रोला होता है उसके अंत में ये दिया गया है, जब जाकर ये कुंडलिया छंद है वो बनता है। और इसमें 6 चरण होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और इस किसका मेल होता है? दोहा और रोला का। दोहे और रोले के कितने कितने चरण होते हैं? दोहे के तो 2 चरण होते हैं, और 4 चरण है वो रोला के होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं द्रुत विलंबित छंद के बारे में, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में गण होते हैं। मैंने गण के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था कि 3 मात्राओं के समूहों को क्या कहते हैं, या 3 वर्णों के समूहों को गण कहते हैं। जैसे नगण, भगण, भगण और रगण। इसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। और इसका उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण था। इसके बाद में हम अगले छंद में पढ़ेंगे मालिनी छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, और 8 और 7 पर यति होती है। नगण, नगण, मग्गण, यज्ञण, यज्ञण, ये इसमें गण होते हैं। यानी 2 तो नगण होते हैं, 1 मग्गण होता है, और 2 है वो यज्ञण होते हैं। इसका उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये मालिनी छंद का उदाहरण है। इसके बाद में हम कवित्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रत्येक चरण के 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है, और अंतिम गुरु लघु नहीं होता, अंतिम गुरु लघु नहीं होता। इसका उदाहरण है, पात भरी सहरी, पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। इसके बाद में हम अगला उदाहरण लेते हैं, सवैया, जिसमें मालती सवैया है वो अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। 7 भगण और 2 गुरु, यानी 7 भगण का मतलब ये हो गया कि आदि गुरु और 2 लघु। तो इसमें
हम पढ़ रहे हैं सवैया मालती छंद, और इसके भग्गण का नियम है आदि गुरु, और दो उसमें क्या होते हैं, लघु होते हैं। तो देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। इसमें 7 भग्गण और 2 गुरु है, यानी कुल मिलाकर कितनी वर्ण हो गए, इसमें मात्राएं हो गई, वो 23 वर्ण हो गए हैं इसमें। यानी 7 भग्गण में एक में 3 मात्रा हो गई, 3 वर्ण हो गए, और 2 आगे गुरु बन गया है। आगे अंतिम छंद है वो है सवैया का सुमुखी, जिसमें 7 जगण और लघु गुरु होता है। 7 जगण और लघु गुरु होता है, और जगण में क्या होता है, मध्य में गुरु होता है। जगण में पहला और अंतिम वर्ण तो होता है वो तो लघु होता है, और मध्य में गुरु होता है, जैसे गणेश शब्द होता है। इसी तरह यहाँ पढ़ते हैं, ये बनमाल रसाल धरे, ये बनमाल रसाल धरे, सिर मोर किरीट महालसिबो, सिर मोर किरीट महालसिबो, सदा हमारे हमरे हिये मंदिर में, सदा हमरे हिये मंदिर में, यह बानक सो करियो करिए बसीबो। ये आज हमने प्रमुख छंदों के बारे में अध्ययन किया है। जो छंद है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, और साथ साथ में अपने आप इनके नोट्स भी तैयार करोगे। धन्यवाद।